सक्रिय होकर। भाई कार में हॉर्न है कि नहीं? जी गुरु जी। तो जैसे बटन दबी, जैसा आपने लगाया हुआ है हॉर्न, उसी तरह की ध्वनि निकलेगी, उसमें नहीं निकलेगी। जी। एक इंद्री ऐसी भी जिसमें से मैं की ध्वनि निकलती, उसको अहंकार कहते। अज्ञान के कारण वो शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। आगे देखो, अहंकारादि देहांता और विषयाश्च सुखादया वेद्यन्ते घटवद ये नो नित्य बोध स्वरूपेण। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। क्या? दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। और भोक्ता कभी भोग्य नहीं हो सकता। जी। भोक्ता कभी भोग्य नहीं हो सकता। जैसे हम भोजन कर रोटी खाते हैं तो हम भोक्ता हैं, तो रोटी हमसे एक है कि अलग है? अलग है गुरु जी। ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है। हम ये कुर्सी देख रहे हैं तो देखने वाला ज्ञाता हुआ और जो देखा गया वो ज्ञेय हो गया, और जिसके माध्यम से देखा वो ज्ञान हो गया। तो ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न हुआ कि नहीं? जी गुरु जी। इसी तरह अगर तुम आत्मा के दृष्टा बनना चाहोगे, नहीं बन सकते। नहीं बनोगे, क्योंकि वो ज्ञेय हो जाएगा, तुमसे भिन्न हो जाएगा ना। इसलिए केवल अनुभव होगा, इस सूक्ष्म बात है। श्लोक देखो, अहंकारादि देहांता, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत, अहंकार से लेके देह तक, देह पर्यंत, विषयाश्च सुखादया, विषयों को, सुख को, जिसके माध्यम से हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? बोले घटवत। हम घड़े को जानते हैं ना भाई, देख रहे हैं, तो घट हमसे एक है कि भिन्न है? भिन्न है गुरु। हाँ, भिन्न है। भिन्न है। तो हम देह को जानते हैं नहीं? घटवत, घट की तरह। जैसे घट को हम देख रहे हैं, घट से हम भिन्न हैं। इसी तरह अहंकार को हम देख रहे हैं, मन को हम देख रहे हैं। वो कलकत्ता गया, वो बंबई चला गया, नहीं, वो वहां चला गया, तो हम मन को देखने वाले ना। जी गुरु जी। तो हम मन नहीं होंगे, क्योंकि मन हम हो गए तो देखेंगे कैसे? बुद्धि के गलत निर्णय को भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये हमारा निर्णय गलत था, ये निर्णय हमारा सही था। तो वेद्यन्ते घटवद ये नो, हम जब शरीर की समग्र क्रियाओं को घड़े की तरह क्या जानते हैं, तो जानने वाला जानी हुई वस्तु से भिन्न होगा। जानने वाला जानी हुई वस्तु से भिन्न होगा। भिन्न होगा। शरीर को हम जान रहे हैं नहीं? जान रहे हैं गुरु जी। तो फिर शरीर से हम भिन्न हो गए। हम शरीर से अपने को एक मान के फंसे पड़े हैं। एषोन्तरात्मा पुरुषा पुराणो निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूपा परिबोध मात्रो ये निशिता बाग अस्वश्चरंती। बहुत अच्छे श्लोक है। वही जो नित्य अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्म है, क्या वही आत्मा है, और उसको जो सदा एक रस आनंद प्राप्त होता रहता, वो आनंद आपको सदा प्राप्त हो सकता है। शर्त सिर्फ इतना ही कि आप शरीर से अपने को भिन्न, अलग समझो, भिन्न मानो। ये नेशिता बाग अस्वश्चरन्ते, जिसकी प्रेरणा से, ईशिता प्रेरिता, बाग वाणी और आशु प्राण, वाणी और इंद्रियां अपने विषयों में वर्तते हैं, जिसकी प्रेरणा से।
जिसकी सन्निधि मात्र से कहना चाहिए। क्या यहां प्रेरणा शब्द का अर्थ ये नहीं कि गलत काम की प्रेरणा देता है, मतलब उसकी सन्निधि मानो। इससे पहले कह दिएगा ना, यश सन्निधि मात्रेण। जी ये सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य और नेत्र का। जी। अंधकार में नेत्र निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकते। अब प्रकाश मिला और अपने कार्य में सक्रिय हो गए। अब नेत्रों से गलत काम होगा तो उसका फल सूर्य को मिलेगा नहीं गुरु जी, नहीं। क्योंकि सूर्य तो न्यूट्रल तत्व है, उसने तो प्रकाश दे दिया आपको। उपनिषद का वचन है ना ये, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य समस्त प्राणियों का चक्षु है, नेत्र है। क्यों कि सूर्य के प्रकाश के बिना चक्षु कुछ कर ही नहीं सकते। क्या सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु पर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषे। चक्षुओं के दोष से वो लिप्त नहीं होता। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी तरह सर्वभूतांतरात्मा एक, समस्त प्राणियों का जो आत्म तत्व है वो एक है। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, वो संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता। जिस दिन हमारा अहंकार शरीर देह इंद्री मन प्राण को अपना मानना छोड़ देगा, ऊपर से कह देने से काम नहीं चलता। ये शरीर साड़ा नहीं है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। व्यवहार में आना चाहिए कि शरीर की पीड़ा का अनुभव ही न हो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, कैंसर बड़ी पीड़ा होती है। तो विवेकानंद जी आए, बोले गुरुदेव मां से कहिए ना ठीक कर रहे हैं, इतनी पीड़ा है। उन्होंने क्या मां को पता नहीं? क्या वो अल्पज्ञ है? फिर नरेंद्र, मुझे तकलीफ कहां, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद हूं। फिर ये आवाज जो निकल रही है, बोले तो कंठ की आवाज है, ये तो अहंकार का दुख होता। ये अपने आप बोलते रहे कुछ भी, मैं तो अपने स्वरूप में हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्या किसी वेदांती का मजाक उड़ाया किसी संसारी ने या भगत ने, एक दूसरे का मजाक तो उड़ाते ही रहते ना जी। तो वेदांती सुना रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इतने में आ गया हाथी पागल। तो जब हाथी आया, शोर मचा, भागो भागो भागो, पागल हाथी आ गया। तो वो वेदांती जी उठ के भागे, सभी भागे। तो किसी ने व्यंग कर दिया, बोले जब जगन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो गजो मिथ्या, फिर हाथी भी मिथ्या है, क्यों भाग रहे? तो वेदांती ने उत्तर दिया, यदि चेत गजो मिथ्या तरही भजो नित्य, भजो नित्य। भागना भी मेरा मिथ्या ही है, मैं तो अपने स्वरूप में हूं। शरीर भाग रहा, भागने तो मेरा क्या फर्क पड़ा। बहुत बढ़िया। अगर गजो मिथ्या तो भजो मिथ्या, मेरा भागना भी मिथ्या, मिथ्या ही। अभिप्राय कहने का यह है कि शरीर के धर्म है वो अपने काम करते रहे, अपने को उस स्थिति में भी न्यूट्रल मान के शांत, यह समझता है।
सदैक रूपा प्रतिबोध मात्रो एने सीता बाग अस्वश चरंती। ठीक है जी गुरु जी। अत्रैव सत्वात्मनि धी गुहायाम अव्याकृता आकाश और प्रकाश आकाश उच्चैरविवत प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन। स्थूल शरीर में ही सत्व गुण प्रधान अंतःकरण में कारण शरीर के भीतर परम प्रकाश में परमात्मा सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। आपका प्रश्न था कि भाई दीवार में सूर्य का जैसे प्रकाश पड़ा तो वहां पर चेतन का बोध तो नहीं होता। उत्तर यही है कि जहां सतोगुण होगा, सतोगुणी इंद्रियां होंगी, वहीं प्रकाश पड़ने पर बोध होगा। तहां जहां तमोगुण है, रजोगुण है और इंद्रिय नहीं है, यंत्र नहीं है। भाई जैसे दूरदर्शन केंद्र से धारावाहिक शुरू हुआ, जी गुरु जी। ठीक है ना, तो वो टीवी में ही क्यों प्रकट होता है, बाहर भी दिखाई क्यों नहीं देता? वे चित्र टीवी में ही क्यों दिखते हैं, बाहर क्यों नहीं दिख रहे? टीवी में उसको ग्रहण करने का यंत्र। हाँ, वो यंत्र फिट है कि उस चित्र निराकार को लाके साकार बना के दिखाने। इसी तरह तुम्हारे अंतःकरण में ऐसा यंत्र फिट है कि जब वो लाइट पड़ती है तो संस्कारों को जगा करके साकार बना के तुमसे कार्य करा देता है। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी आप बिल्कुल समझ आ गया। आ गए? हाँ, दीवाल का चेतन साक्षी क्यों नहीं बनता, जैसे हमारा चेतन साक्षी। हमारा चेतन दृष्टा बन जाता है, दीवाल को देख लेता है, और दीवाल का चेतन जो है वो दृष्टा बन के हमें नहीं देख पाता, क्योंकि उसमें वैसा ग्रहण यंत्र नहीं है, वो सतोगुण नहीं है वहां पर। गुरु जी अब समझ आ गया, बहुत अच्छी। इसलिए कहा अत्रैव सत्वात्मनि, सत्व गुण जो हमारे अंदर जो सत्वगुण है, अत्रैव सत्वात्मनि धी गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में अव्याकृताकाश और प्रकाशः, नहीं जी, एकदम प्रकाश पुंज, रविवत प्रकाशते, रविवत प्रकाशते, सूर्य की तरह प्रकाश अंदर। भाई आश्चर्य है ना कि चित्र आ रहे हैं रास्ते में पर कहीं नहीं दिख रहे, और टीवी में आते ही एकदम दिखने लगे। बहुत बढ़िया। इसी तरह से बस उस गुहा में आते ही सारे संस्कार जागृत हो जाते। अब संस्कार न हो, खाली बुद्धि निर्मल हो, तो केवल आत्म तत्व ही देखेगा। कभी हमने पिक्चर देखी बचपन में, तो हॉल में बैठे हुए जो हम पिक्चर देखते, तो ये बचपन से कुछ बुद्धि ऐसी थी कि हर जगह कुछ न कुछ अपने मतलब की बात ढूंढते थे। तो थोड़ा दृष्टि ऊपर गई, पीछे से सर्च लाइट आती है, हॉल में लाइट कहां से आती है? पीछे से। चित्र कहां देखते हैं? आगे पर्दे। और जब चित्र दिख रहे होते हैं तो लाइट में एक प्रकार की हलचल रहती, कंपन सी होती रहती। जी, जैसी जैसी क्रिया वहां होगी ना, लाइट में वैसे कंपन सा होता रहता। और जब रील डिस्कनेक्ट हो जाए तो लाइट का कंपन खत्म हो गया, सीधी लाइट रहेगी, वो नहीं हिलती। तो वेद में लिखा है कि आत्मा भी जो जीव भाव है उसमें भी जो हलचल थोड़ी बहुत है सच्चिदानंद, उस हलचल में संसार के संस्कार नहीं है, वो इंद्रियों की सक्रियता में हलचल सी मालूम पड़ती है, होती नहीं, हलचल जैसी मालूम पड़ती है।
आकाश उच्चैरभवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाश। अच्छा, आज या कल एक भाव आया कि जुगनू में प्रकाश होता है। जी। कभी कभी भाव अपने आप आते हैं। सवाल यह है कि जुगनू में जो प्रकाश है उसमें कोई शैल लगा दिए हैं क्या किसी ने? शैल तो फिट किए नहीं। हाँ? नहीं गुरुजी। अच्छा, जुगनू मर जाए तो फिर लाइट नहीं। जी। मरी जुगनू में लाइट नहीं, जीवित में प्रकाश है। तो प्रकाश कहां से आया, वो कैसे आया, क्या है? तो अंदर से एक भाव आया, वो सही है कि गलत है। मानो जुगनू के प्रकाश से परमात्मा ने यह सिद्ध किया है कि तेरी आत्मा भी प्रकाश रूप है। जैसे ये शुद्ध है और लाइट इसमें आ रही है, इसी तरह जब तेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो वहां भी इसी तरह का प्रकाश तुझे दिखाई देने लगेगा। जैसे सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करा के स्वरूप का बोध कराया, इसी तरह प्रकाश रूप एक चीज बना के परमात्मा ने आत्मा को प्रकाश रूप बता दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है जी गुरु जी। स्वप्न में भी प्रकाश है, जुगनू में भी प्रकाश है, नहीं जी। सूर्य चांद तारा गणों में भी प्रकाश है। और गीता के 13वें अध्याय भगवान ने कह दिया कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो समग्र ज्योतियों की ज्योति, समग्र ज्योतियों की ज्योति। सूर्य चांद तारागण जुगनू में जो प्रकाश है वो प्रकाश मात्र उसी परमात्मा। मान लिया जाए जैसे टरबाइन घूमती, क्या बोलते हैं उसको? टरबाइन। और उससे पावर बनता है जी। और पावर से प्रकाश और ये सब हो रहे हैं। सवाल यह है कि लोहे के अंदर से वो पावर पैदा हुआ, घर्षण से पावर पैदा हुआ ना। जी गुरु जी। तो लोहे के अंदर उसने पहले पावर भर के रखा है ना। आप तो उसके आविष्कर्ता हो, ना कि निर्माता हो। जी। तो लोहे के घर्षण से बिजली पैदा होती है, उसका प्रकाश है। तो लोहे में पावर है, आपने बनाया नहीं, जी। आप उसके आविष्कर्ता हो, आपने उसका आविष्कार किया है। निर्माता ईश्वर है। जी। उस पावर का निर्माता ईश्वर है और उसने ही अपनी ज्योति यहां भर रखी है पर पदार्थों में। तुम आविष्कार करो, अपना काम चलाओ। जैसे उसमें छुपी हुई ज्योति यंत्र के माध्यम से प्रकट होती है, इसी तरह संसार के कण कण में छुपी हुई आत्म ज्योति उपाय से, चिंतन से प्रकट होकर के आपके जीवन को धन्य धन्य बना सकती है। हर पर पदार्थ में वो ज्योति समाई हुई। दूध में माखन है, महिला उससे निकालती है। तो महिला ने क्या किया? बोले उसका आविष्कार किया जी। उसको निकाला। दूध में माखन उसने बनाया नहीं जी। माखन तो किसी और ने बना करके भेजा हुआ है। तो आविष्कर्ता से निर्माता श्रेष्ठ होता है क्या? आविष्कर्ता से निर्माता। परमात्मा निर्माता हुआ जिसने दूध में माखन का निर्माण किया जी। और महिला ने उसमें से प्रकट किया जी। मंथन करके। जी। तो ये तो केवल मंथन करके प्रकट कर लिया, पर निर्माण तो उसने किया ना। जी। तो निर्माण करने वाला श्रेष्ठ।
क्या? तो परमात्मा ने संसार में विभिन्न तत्व भर रखे हैं। आज वैज्ञानिक उनके आविष्कारक हो रहे हैं, आविष्कार करके कार्य ले रहे हैं, पर मूल तो वही परम तत्व ही है, सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, 34वें श्लोक की नीचे की लाइन। स्वतेजसा, अपने तेज से, इदं विश्वम प्रकाशयन्, इस सारे जगत को जो प्रकाश दे रहा है। ठीक है जी गुरु जी। समझ में आ गया? जी गुरु। ज्ञाता मनोहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राणकृतक क्रियाणाम अयोग निवत्ताननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचनो। बहुत अच्छे श्लोक हैं। बुद्धि निर्मल हो, बहुत अच्छे हो, स्पष्ट कर दिया बिल्कुल आत्म तत्व को। मन, अहंकार, उनके विकार, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, प्राण, इनकी क्रियाओं का जो ज्ञाता है, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, अहंकार, इनका जो ज्ञाता है, ज्ञाता है परम तत्व, ठीक है, वो अयोग निवत्ता ननुवर्तमानो, वो जैसे लोहा, अग्नि लोहे का अनुवर्तन करती है, अनुगमन करती है। जैसे आपने रिंग आग में डाल दिया, जी रात का समय है, और जब आग की भट्टी से निकाला तो किसी ने पूछा आग कैसी है, तो देखने वाले ने कहा रिंग की तरह गोल है। जी क्या कहा? गोल है। रिंग है ना, लोहा, गोल लोहा, जी तो आग का नाम क्या पड़ गया? गोल है। गोल। एक लंबी छड़ आपने डाल दी, जब लाल बन के निकली, पूछा आग कैसी है, बोले लंबी है। एक टेढ़ी छड़ आपने डाल दी, वो निकाली तो पूछा कैसी है, टेढ़ी। तो आग गोल है, लंबी है, तिरछी है या निराकार है? हाँ, निराकार है गुरु जी। जैसा लोहा है वो वैसे ही अनुवर्तन कर लेती है, लेकिन मूल में आग में कोई आकार नहीं है। इसी तरह तुम्हारा शरीर, तुम्हारे मन बुद्धि जैसे हैं, उसी आकार में वो भासने लगता है, मूल में वो निराकार है। ना चेष्टते नो विकरोति कंचन, ना वो कोई चेष्टा करता है और ना उसमें कोई विकार आता है। विकार आता है। गुरुदेव भगवान की जय। आत्मा में कोई चेष्टा नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। भाई जैसा लोहा वैसी आग की शक्ल बन गई, लेकिन मूल में आग निराकार, निर्दोष है। अनादिकाल से आज तक अग्नि ने क्या क्या नहीं खाया, गाय खा जाए, भैंस खाए, गधा घोड़ा पशु पक्षी, जो भी आग में डाल दो सब खा गई कि नहीं? हाँ जी अग्नि में कोई विकार आया अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो। नहीं आया गुरु जी। सूर्य ने सबको छुआ कि नहीं छुआ? छुआ, और कोई विकार नहीं आज आया। तक कोई विकार सूर्य में आया? नहीं जी। वरुण देवता ने सबकी इंद्रियां छुई कि नहीं छुई? जी जल के कण कण में वरुण देवता रहते हैं। तो स्त्री या पुरुष कोई ऐसा अंग है जिसमें जल का स्पर्श नहीं होता? वरुण देवता आज तक दूषित हुए हैं? नहीं गुरु जी। हाँ, नहीं हुए। सूर्य दूषित नहीं, वरुण दूषित नहीं, अग्नि दूषित नहीं, तो इनको बनाने वाला जो चेतन आत्म तत्व वो दूषित कैसे हो सकता? बहुत बढ़िया।
उनके बनाए तत्व दूषित नहीं हो रहे, वो स्वयं दूषित हो जाएंगे। इसीलिए जो लोग रास वगैरह में संशय करते हैं, अपने गुरुदेव कहा करते थे कि बेचारे अल्पज्ञ हैं, अल्प श्रुत हैं, इन्होंने भी सुना नहीं, समझा नहीं। परमात्मा की यही विशेषता है कि वो सब कुछ करता हुआ भी सबसे न्यूट्रल है, सब कुछ करता हुआ भी सबसे न्यूट्रल है। यही उसकी उस भगवत्ता है, यही उसकी भगवत्ता है, विशेषता है। भाई दूर रह करके दोषों से बच जाना एक पक्ष है, और दोषों में रहकर भी दोषों से बच जाना एक उत्तम पक्ष है, श्रेष्ठ पक्ष है। एक व्यक्ति हिमालय की गुफा में जाके हाथ पैर सिकोड़ के बैठा है, वहीं कंदमूल फल खा लेता, किसी को आने नहीं देता, कहीं जाता नहीं, और कहता मेरी इंद्रियां बस में हो। और दूसरा एक संत है, समाज में रहता है, खाता पीता चलता फिरता है, लेकिन इंद्रियां फिर भी उसकी विकारों से रहित हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? जो समाज में रहता है। हाँ, जो समाज में रहता। ठीक है जी गुरु। तो परमात्मा दोषों से दूर रहकर ही निर्दोष रहता तो कोई खास विशेषता नहीं थी, वो दोषों में रहकर भी निर्दोष बना रहता है, ये उसकी विशेषता है, उसकी भगवत्ता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है, तो आत्म तत्व जो है वो न चेष्टेते और नो विकरोति किंचन, ना कुछ चेष्टा है आत्मा में और न कोई विकार। तो आत्म तत्व ऐसा है, न जायते नो म्रियते न वर्तते नो क्षीयते न विकरोति नित्य है। तो गीता का श्लोक है, न जायते मृते वा कदाचिन, न आता है, न जाता है, न मरता है, न घटता है, न बढ़ता है। ठीक है ना जी गुरु। इसलिए प्रकृति विकृति भिन्ना, आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रकृति विकृति से भिन्न है, भिन्ना, शुद्ध बोध स्वभाव, वो शुद्ध बोध रूप। सत असत इदम अशेषम भाष्यन निर्विशेषम, सत और असत को प्रकाशित करता हुआ भी क्या? निर्विशेष। निर्विशेष, सबको प्रकाश देता हुआ भी सबसे न्यूट्रल है। विलसति परमात्मा जागृदादि अवस्थासु अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे। वही बुद्धि के अंदर अहम अहम जो भास रहा है वो निर्विकार तत्व है। यदि कर्तापन का भाव दिमाग से निकल जाए और शरीर को अपना मानना छोड़ दो तो तुम जहां हो जैसे हो ब्रह्म स्वरूप ही हो। उस तत्व के साथ एक होना है, एकात्मता स्थापित करनी है। एक तो हो ही, पर उस एकात्मता को जानना है। दो मिली हुई चीजें अलग हो सकती हैं जी, पर जहां एक में दो का भ्रम हो गया हो, भ्रम निकलते एक तो है ही है, वहां केवल जानना है। संसार चलेगा मानकर, ईश्वर मिलेगा जानकर। जान।